अभी तो सिर्फ पहली चोट लगी है। बंगाल की राजनीति में असली तूफान अब उठना शुरू हुआ है। जिस अभिषेक बनर्जी को कभी सत्ता का सबसे ताकतवर चेहरा माना जाता था, आज उसी के नाम पर पहली एफआईआर दर्ज होते ही पूरे टीएमसी खेमे में बेचैनी फैल गई है। अभिषेक बनर्जी पर दर्ज हुई ये एफआईआर सिर्फ एक कानूनी कार्यवाही नहीं मानी जा रही, बल्कि इसे बंगाल की राजनीति में शुरू हुई सबसे बड़ी घेराबंदी का पहला कदम बताया जा रहा है। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि जिस बयानबाजी से कभी विरोधियों को डराया जाता था, वही बयान अब कानूनी मुसीबत बनते दिखाई दे रहे हैं। चुनाव से पहले मंचों से लगातार आक्रामक बयान दिए गए। कभी बीजेपी को खुली चुनौती, कभी अमित शाह को सीधी ललकार और कभी 4 मई के बाद देख लेंगे जैसे बातें। उस समय टीएमसी खेमे को लग रहा था कि बंगाल में वही होगा जो वो चाहेंगे, लेकिन अब माहौल पूरी तरह बदल चुका है और बीजेपी यही कह रही है कि जो बातें मंच से बोली गई थी, अब उन्हीं का हिसाब कानून की भाषा में होगा। सबसे ज्यादा चर्चा उन धाराओं की हो रही है जिनमें मामला दर्ज किया गया है। बीजेपी नेताओं का दावा है कि ये कोई हल्की कार्यवाही नहीं, झूठे सबूत गढ़ने, धमकी देने और दबाव बनाने जैसी गंभीर धाराओं का जिक्र होने लगा है। और अब राजनीतिक गलियारों में यही सवाल घूम रहे हैं कि क्या ये मामला आगे और बड़ा रूप ले सकता है। शुवेंदु अधिकारी का नाम भी लगातार चर्चा में है, क्योंकि बीजेपी समर्थक खुलकर कह रहे हैं कि चुनाव से पहले जो जो बातें कही गई थी, शुवेंदु अधिकारी सब याद रख के बैठे थे। यही वजह है कि अब हर पुरानी फाइल, हर पुराना बयान और हर विवाद फिर से चर्चा में आने लगा है। कभी बंगाल की राजनीति में ऐसी स्थिति थी जहां एक फोन कॉल पर अफसर बदल जाते थे, विरोधियों की आवाज दबा दी जाती थी और पूरी राजनीतिक मशीनरी कुछ खास चेहरों के इर्द गिर्द घूमती दिखाई देती थी। लेकिन अब वही सिस्टम पहली बार दबाव में नजर आ रहा है, क्योंकि सत्ता का समीकरण बदलते ही राजनीतिक सुरक्षा की दीवारें भी कमजोर पड़ने लगी है। 2009 में राजनीति में एंट्री करने वाले अभिषेक बनर्जी को बहुत तेजी से आगे बढ़ाया गया। कुछ ही वर्षों में वो टीएमसी का सबसे ताकतवर चेहरा बन गए। डायमंड हार्बर से लगातार जीत, पार्टी में मजबूत पकड़ और हर बड़े फैसले में दखल। लेकिन अब बीजेपी लगातार यही नैरेटिव बना रही है कि बंगाल में डर और दबाव की राजनीति चलाने वालों की पहली बार उन्हें जवाब मिल रहा है। सबसे बड़ा डर अब राजनीतिक भविष्य को लेकर बताया जा रहा है। अगर कानूनी मामलों में गंभीर कार्यवाही आगे बढ़ती है तो इसका असर सिर्फ छवि पर नहीं, बल्कि भविष्य की राजनीति पर भी पड़ सकता है। बीजेपी नेता लगातार पुराने बड़े मामलों का उदाहरण देकर कह रहे हैं कि कानून जब चलता है तो बड़े से बड़ा नेता भी नहीं बचता। इस वक्त बंगाल की राजनीति में सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या अभिषेक बनर्जी इस घेराबंदी से बाहर निकल पाएंगे या फिर ये सिर्फ शुरुआत है। क्योंकि बीजेपी लगातार ये मैसेज देने की कोशिश कर रही है कि बंगाल में अब सत्ता बदलने के साथ साथ पूरे सिस्टम की सफाई का दौर शुरू हो चुका है। यानी जिस नेता को कभी बंगाल का भविष्य कहा जाता था, आज वही अपने राजनीतिक करियर की सबसे बड़ी चुनौती के सामने खड़ा दिखाई दे रहा है। और बंगाल की जनता अब सिर्फ एक चीज देख रही है कि राजनीति में चाहे ताकत कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, कानून और समय दोनों का हिसाब एक दिन जरूर आता है। क्या कहना चाहेंगे इस बारे में आप कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें।